नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी आपके सामने पेश हूँ लेकर के करंट अफेयर से रिलेटेड एक न्यूज़। तो साथियों, मुद्दा है एक खुशी की बात है, मुद्दे के साथ एक खुशी की बात है। हर बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें एक अलग प्रकार की खुशी भी देती हैं अगर वो चीज़ें जानने को मिले तो। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है साथियों के केरला में एक रिवर है, उसका नाम है कोट्टमपेरूर। ठीक है, नाम याद रखना है, क्या है? कोट्टमपेरूर रिवर। ठीक है, उसका रिजुविनेशन कंप्लीट हो गया साथियों। अब क्या होता है रिजुविनेशन और ये लोकेशन कहाँ पर है कोट्टमपेरूर रिवर की केरल में, वो सारी बातें डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने ये कवर किया है, सॉरी द हिंदू ने, कि बैक टू लाइफ। समझो आप, है ना, इसका मतलब क्या है? बैक टू लाइफ, इसका मतलब आपकी लाइफ पहले थ्रेटेंड थी, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट जा चुकी थी, आप डेड थे, लेकिन आप दोबारा रिवाइव हुए। ठीक है, दोबारा लौट के आए, पुनर्जन्म हुआ एक टाइप से। ठीक है, तो जो कोट्टमपेरूर जो अपनी रिवर है उसका क्या हुआ है? बैक टू लाइफ, मतलब दोबारा उसका जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ है, ऐसे समझ लो आप। इसका मतलब क्या है सर? मुद्दा ये है कि ये रिवर पहले डेड हो चुकी थी लगभग 2005 के आसपास इसको पहले, क्योंकि इसमें इतना पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इशू आ रहे थे। प्लास्टिक का इशू था, वेस्ट मैनेजमेंट पुअर था, और बहुत सारे इशूज़ के चलते इस रिवर को लगभग 2005 में एक से 1.5 डिकेड पहले इसको डेड करार कर दिया गया कि अब ये मतलब सूख चुकी है और ख़त्म हो चुकी है एक प्रकार से। ठीक है, ठीक। लेकिन साथियों फिर कुछ लोग आए और गवर्नमेंट का भी उसमें रोल रहा काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने एक एक्शन प्लान चलाया, और आज खुशखबरी ये है कि ये वाली जो रिवर है कोट्टमपेरूर, ये पूरी तरह लाइफ बैक टू लाइफ है, मतलब दोबारा रिजुविनेट हो चुकी है, दोबारा रिवाइव हो चुकी है, दोबारा जिंदा है ये, जैसी पहले हुआ करती थी। ठीक है, ठीक। जानते हैं आगे कैसा क्या है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ 7.2 किलोमीटर लंबी वाटर बॉडी है ट्रिब्यूटरी टू पेम्बा रिवर। तो हम लोकेशन सारी जानेंगे कहाँ पे कैसा क्या है। ठीक है, हैड डाइड अ स्लो डेथ, मतलब एक स्लो डेथ थी उसकी 2005 के आसपास, ड्यू टू ईयर्स ऑफ वेस्ट डंपिंग, एनक्रोचमेंट एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो मानव ने जो मतलब एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनके चलते ये डेड हो गई थी। ठीक है, तो देखो ये अभी तो ये तो कल परसों की छपी हुई न्यूज़ है। ठीक है, एक पुरानी 2017 की बात और है कि इसी रिवर की बात कर रहे हैं कि केरल में एक विलेज पंचायत थी जिसमें लगभग 700 लोगों ने इकट्ठे होके इस रिवर पे काम करना स्टार्ट किया और इसको रिवाइव किया। ठीक है, तो ये 2017 में छपी थी कि ये रिवाइव होने का काम चल रहा है और एक हद तक रिवाइव हो चुकी है, ये बात 2017 में छपी थी। ठीक है, इन लोगों ने इसको रिजुविनेट किया। लेकिन अभी क्या है कि 2023 में आज कल में आते आते इसका जो रिजुविनेशन का काम है ना, टोटली वो कंप्लीट हो गया है। तो ये खुशी की बात है, इन्वायरमेंटली भी, है ना, सब तरह से। चलिए, तो जानते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो केरल में कहीं ना कहीं देखो, ये रिवर है आपकी कोट्टमपेरूर, ऐसे जा रही है, और मैंने आपको भी बताया था ये पेम्बा रिवर की ट्रिब्यूटरी आप जानते हैं ना, जो जैसे कोई एक रिवर ऐसे जा रही है, उसमें कोई छोटी रिवर ऐसे आके जुड़ जाए। ठीक है, ये होती है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा, जैसे मतलब कि यमुना रिवर से नहीं होगी, यमुना में क्या है, यमुना में, यमुना की कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, किन से नहीं होंगी? चंबल, सिंध और बेतवा, कीन, ये क्या है? इनको बोलते हैं किसकी? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो इसका मतलब क्या है? यमुना अगर ऐसे जा रही है तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, कीन, ऐसे इसमें जा, इनका पानी भी यमुना में जाके मिल जाता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये क्या होती है? और ट्रिब्यूटरी, आप समझ गए ना ट्रिब्यूटरी का मतलब। तो ये पेम्बा रिवर है, केरल की मेन रिवर है, ऐसे जा रही है, इसमें ये कोट्टमपेरूर आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ मीटिंग पॉइंट ऑफ कोट्टमपेरूर रिवर टू पेम्बा रिवर। ठीक है, ठीक। अब हम जान चुके हैं ये कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों, मैंने आपको अभी बताया कि ये 7.5 किलोमीटर लंबी, जो लगभग 7.2 किलोमीटर लंबी एक अलापुजा जो सिटी है एक यहाँ पे, उधर के आसपास केरल में एक रिवर है, वो रिजुविनेटेड हो चुकी है ओवर ए 6 ईयर एफर्ट। तो पिछले 6 साल से इस पर काम कर रहे थे गवर्नमेंट और लोग, वहाँ के कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, और इसको रिजुविनेट करने में 6 साल लगभग लग गए हमें। तब ये क्या हुआ है? दोबारा पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो सोचो आप, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट ने भी अपना रोल अदा किया, उन्होंने भी फंडिंग की और सारी चीज़ें की। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो भी उसमें यूज होगी वो सारी चीज़ें, और जो लोग हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटी है, जो पीपल है, उनने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया उसको साफ़ करने में कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक। तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं।
इट वॉज डेड मोर देन ए डिकेड ड्यू टू द वेस्ट डंपिंग, इंक्रोचमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये वही सब है जो मैंने अभी आपको बताया। इट वॉज इन रिजुविनेटेड थ्रू डीपनिंग द चैनल। तो जो रिवर जैसे जा रही है कोई, तो इसका जो चैनल होता है अंदर का, उसको और गहरा कर दो आप। गहरा कर दोगे तो और ज़्यादा पानी उसमें आएगा, पानी और आएगा तो उसका वाटर बेसिन है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसमें कैपेसिटी वाटर होल्डिंग की बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखो ये इंक्रोचमेंट जो मतलब ऐसा हुआ था कि जो इंक्रोचमेंट लोगों ने किया हुआ था कि मतलब उसका जैसे ये है, ऐसे ये किनारा है, इसका रिवर बैंक है, उस पर इसको काट पीट के उसकी तरफ लैंड बढ़ा लो, ऐसे कर लो, ऐसे इंक्रोचमेंट या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ कर लो यहाँ पे, मतलब माइनिंग वगैरह कर लो। उससे क्या है कि वो डैमेज हो गया था उसका रिवर बैंक, ऐसे समझ लो। उसको दोबारा रिजुविनेट किया था। रिवाइवल ऑफ द कोट्टमपेरूर रिवर से एक्सपेक्टेड टू बी कंट्रोल फ्लड्स एंड रीजन। तो आप सोचो अगर कोई रिवर है, अगर उसका जो बैंक है, रिवर जैसे ये रिवर जा रही है ऐसे, इसका ये रिवर बैंक है, अगर ये कमज़ोर पड़ जाए और इसमें अगर पानी एक्सेस में आए तो वो ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगा, तो उसे ही बोलते हैं फ्लड। कहते हैं ना फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो ऐसे ही आती है, ठीक है। अगर ये जो बैंक्स हैं, रिवर बैंक्स हैं, अगर ये मजबूत होंगे अपने, अगर इंक्रोचमेंट नहीं हुआ होगा यहाँ पे, अगर ये मजबूत होंगे तो क्या होगा तो फ्लड आने के चांसेस कम होंगे। तो वही हुआ है अभी, जैसे रिवर बैंक्स हैं जो वो अगर रिजुविनेट हो गए हैं दोबारा से और चैनल उनका और डीपन कर दिया गया है, जो रिवर अंदर गहराई और कर दी गई है ताकि और ज़्यादा पानी आ सके उसमें, तो क्या है फ्लड नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है वाटर रिजुविनेशन, वो जानते हैं, वो रिवर रिजुविनेशन। तो देखो एक ये प्रोसेस है फॉर रिवाइविंग एंड रिस्टोरिंग एंड नेचुरल फ्लो और हेल्थ ऑफ रिवर। देखो अगर कोई रिवर है वो डैमेज हो चुकी है किसी भी वजह से, चाहे नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल किसी भी वजह से, उसमें क्या क्या कि कुछ मान लो वेस्ट डंप कर दो आप उसमें, है ना, आपका कूड़ा कचरा सारी चीज़ें वो जो भी है उसको डंप कराओ वहाँ पे जाके, या उसका इंक्रोचमेंट कर लो वहाँ पे, या पोल्यूटेड कर दो उसको। अगर ऐसी किन्हीं एक्टिविटीज़ से अगर ऐसा कुछ होता है कि रिवर डैमेज होती है, फिर उसको अगर आप रिजुविनेट करने का मतलब है उसको रिवाइव करते हो दोबारा। ऐसा ही हुआ है ना कोट्टमपेरूर रिवर के साथ कि पहले वो डेड हुई, फिर उसको दोबारा रिवाइव किया गया, ठीक है। तो लिखाता है उसमें न्यूज की कटिंग में बैक टू लाइफ, है ना, ठीक। तो वही है कि अगर उसको दोबारा रिवाइव करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रिवर रिजुविनेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग पोल्यूटेंट, तो उसमें जो भी प्रदूषक कारक हैं वो, और क्लीनिंग अप द रिवर बेड्स एंड रिस्टोरिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड द रिवर। तो रिवर के आसपास का अराउंड का जो इन्वायरमेंट है वो उसको आप बेहतर करो। यहाँ पे अगर पेड़ होंगे मान लो तो क्या होगा, वो जड़ें मजबूत करके उसको मिट्टी को जो भी होगी उसके बैंक की उसको होल्ड करके रखेंगे तो फ्लड नहीं आएगी, ऐसे, है ना। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी थी इसमें। अब ऐसे अगर आपने अगर किसी रिवर को रिजुविनेट कर दिया है तो क्या है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो जानते हैं। इट कैन हेल्प रिस्टोर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट। तो उस जगह पर जो प्लांट्स थे, है ना, पेड़ पौधे, उनको क्या मिलेगा, नेचुरल हैबिटेट मिलेगा। अब आप सोचो कि अगर जो कोट्टमपेरूर रिवर का ही एग्जाम्पल लेते हैं अभी, कि अगर उसको वो डेड थी अभी तक, लेकिन वहाँ पे जब वो पहले थी, जब सही थी पहले किसी टाइम में 2005 से पहले या 1900 के आसपास, 1920, 1940, 50, 60 जब भी हो, अगर वो रिवर किसी टाइम पे सही थी, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई जीव जंतु रहते होंगे, पेड़ पौधे होंगे कई टाइप के, पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे वो एक होगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी के भी कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे मिलेंगे, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु मिलता। वो सब रिवर डैमेज, तो वहाँ का नेचुरल हैबिटेट ही डैमेज हो गया, तो वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु या पेड़ पौधे उगते थे, क्या वो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो एक आपको क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ आपको, ठीक है। अगर इसको रिवाइव करते हो तो वो बायोडाइवर्सिटी दोबारा आ सकती है, वहाँ पे जो भी इकोसिस्टम बना हुआ था पहले उसको दोबारा, वो भी तो रिवाइव होगा ना, वहाँ पे पेड़ पौधे दोबारा आएंगे। तो वही बात है कि जो प्लांट और एलिमेंट जो पहले थे वो दोबारा आ सकते हैं। प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड क्लीनर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। तो इससे क्या होगा कि वाटर की क्लींजिंग हो जाएगी, अगर तो पानी साफ होगा पीने के लिए भी, और इरीगेशन मतलब सिंचाई वगैरह करने के लिए भी। रिवाइविंग रिवर्स कैन ऑल्सो बूस्ट टूरिज्म इन द रीजन। तो उस रीजन में अगर रिवर साफ सुथरी है तो लोग देखने भी आएंगे उसको कि साफ सुथरी है, एक टेम्पलेट भी सेट होगा और टूरिज्म के लिए भी प्रमोशन हो जाएगा उसका, ठीक है। इम्प्रूव द लिवलीहुड्स ऑफ द पीपल। तो अगर देखो, अगर कहीं टूरिज्म से क्या होता है, आप सोचो कुछ जैसे गोवा है अपना, है ना, तो गोवा में क्या है, लोग ट्रैवल करके टूर करने जाते हैं, गोवा का टूर करने जाते हैं, है ना। तो क्या है, वहाँ के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ लोकल में रहने वाले, उनका घर बार कैसे चलता है कि यहाँ से कोई आप मतलब कहीं और से कोई घूमने आया, वो वहाँ रुका, वहाँ से कुछ खरीदा उसने, या फिर किसी के यहाँ रुका, या किसी से कोई हेल्प ली, कुछ रेंट पे लिया। गोवा ट्रिप में यही होता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ के लोकल लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनका इससे घर चलता है, तो लिवलीहुड उनकी जो है ना वो चलती है उससे, ठीक है। तो वही है। और रिवर फॉर देयर रिवर, फर्दरमोर रिवर रिजर्विनेशन कैन हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स। ये मैंने आपको अभी समझाया हुआ है कि अगर फ्लड भी रुक जाएंगी, अगर वो ऐसा, अगर जो नदी है, रिवर है, वो सही रहेगी। डैमेज कॉज्ड बाय
ए हेल्दी रिवर एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो देखो अगर कोई हेल्दी रिवर से कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि वो सही सलामत है, मतलब उसके वाटर जो बैंक है, उसके जो रिवर बैंक से किनारे हैं वो सेफ साइड है उसके, और जो बीच का सी बेड है उसका मतलब जो रिवर बेड है नीचे वो भी डीपन्ड है, ताकि और पानी उसमें होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए उसकी, पानी और भरा जा सके उसमें, है ना। तो उससे क्या है, बारिश मान लो ज़्यादा होती है तो उसको पानी को वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, कर लेगी तो फ्लड नहीं आएगी, प्रिवेंट फ्लडिंग, तो फ्लडिंग रुकती है उससे इन डाउनस्ट्रीम दिस कैन सेव लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई मतलब जान माल की भी हानि नहीं होगी आपको, ठीक है, ठीक। एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स। तो जो उसको मैनेज करने में भी फ्लड में जो मतलब अब कहीं फ्लड आई है तो उसको गवर्नमेंट मैनेज करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जाएगी, अगर उसको मैनेजमेंट होएगा उसको दोबारा रिवाइव किया जाएगा वहाँ का इकोसिस्टम, तो उसमें जो खर्चा होगा इकोनॉमिक जो ड्रेन होगा उसमें वो भी बचेगा अपना, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इनिशिएटिव क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार कि 2022 में क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है, रिलीज्ड 19,000 करोड़ देखो डिटेल्ड, इसको ध्यान रखना है कि किसने अगर रिलीज किया था, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR है जो वो किसने रिलीज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब पर्यावरण तथा ये वाला पर्यावरण मंत्रालय है जो अपना जो क्लाइमेट चेंज वाला है ना, जलवायु परिवर्तन वाला, उसने रिलीज किया है क्या, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ऑन रिजुविनेशन ऑफ 13 बड़ी बड़ी नदियों का क्या है रिजुविनेशन करना है। वो कौन सी है एक बार में देख लेते हैं। तो वो अपने झेलम है जो नॉर्थ इंडिया में ऊपर पड़ती है, चेनाब भी वहीं पड़ती है, रावी भी वहीं पड़ती है ना, जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया में, और ब्यास सतलज ये पंजाब के आसपास, यमुना आपको पता ही है यहाँ से होकर जाती है, मतलब यूपी से होते हुए यमुना जाती है ना वो वाली, ब्रह्मपुत्रा जो अरुणाचल प्रदेश आसाम में होकर जाती है, गोदावरी है, महानदी, कृष्णा ये साउथ इंडियन रिवर्स है, लूनी जो गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास होकर जाती है ना। तो ये रिवर्स है। मैं साथियों आपको रिवर्स से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा नियर फ्यूचर। मैं रिवर्स और नेशनल पार्क और बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं जो मोटे मोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबसे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट हर एक की अलग अलग बना के आपको सारे कराने की कुछ ट्राई करूँगा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और इनिशिएटिव क्या है। तो गंगा एक्शन प्लान साथियों ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है किसी भी वाटर बॉडी को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी ने 1986 में स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो वो क्या है, ये वहीं से लिया गया, मतलब वो यहीं से लिया गया गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है कि रिजुविनेट करना है किसको, हाईली पॉल्यूटेड गंगा रिवर को। तो जो गंगा नदी है ना उसको रिजुविनेट करना है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो सीवेज के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी बनेंगे। द क्रिएशन ऑफ ग्रीन बेल्ट्स, मतलब कि जैसे ये नदी जा रही है तो इसके आसपास ऐसे पेड़ पौधों की एक बेल्ट ला, अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट अभी मैंने पढ़ाया हुआ कुछ, मतलब 10-5 दिन पहले ही वीडियो डाला हुआ था, उसको एक बार देख लेना आपको और बेहतर होगा। अफ्रीका का जो द ग्रेट ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट है उससे इंस्पिरेशन ली थी, ठीक है। और रिवर बैंक्स को हम मजबूत करें अपने, है ना, जो रिवर नदी के किनारे, प्रमोशन ऑफ इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़, ठीक है, ठीक। और दुनिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो और जान लेते हैं एक बार। राइन रिवर यूरोप में साथियों, फ्रांस के आसपास, जर्मनी के आसपास आप पढ़ते हो राइन रिवर। तो राइन रिवर इन यूरोप वाज हाईली पॉल्यूटेड बट द सिंस अंडरगॉन अ मैसिव क्लीन अप एफर्ट। तो जो राइन रिवर है वो भी एक टाइम पे बहुत पॉल्यूटेड थी, उसको भी दोबारा रिजुविनेट किया गया, उसको दोबारा रिवाइव किया गया है, ठीक है। ऐसे सिंगापुर की जो क्लीन अप रिवर है, वो सिंगापुर की रिवर है, उसको भी मतलब रिवाइव किया गया दोबारा। थेम्स रिवर भी जिसको बोलते हैं, ये यूके में लंदन है ना, वहाँ पे इसको भी दोबारा रिवाइव के प्रोजेक्ट है ना। इसमें क्या है, इसको भी रिवाइव किया गया है, ये भी पहले डैमेज थी, ठीक है, ठीक है साथियों। तो एक दो बातें और हैं, जैसे मान लो केरल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। केरल अपना साउथ इंडिया का स्टेट है, आपने अगर मैप में देखा होगा था, है ना। अब इसमें देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मेजर रिवर्स, उनको और जान लेते हैं। उनमें एक पेरियार रिवर है, इसको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। पेम्बा रिवर है, पेम्बा तो आपको अभी भी बताई थी मैंने, पेम्बा रिवर को भी याद रखना है, ठीक है। और एक कलक्कड़ करके है, इसको याद रखना है। और भी कुछ है, मैं रिवर्स पे एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, उसमें आपको सारी रिवर्स में पूरे इंडिया की करा दूंगा, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ है जो हमें याद रखनी है। कुछ नेशनल पार्क भी एक दो याद रखने हैं, जिसमें एक मथिकेटन है, मथिकेटन नेशनल पार्क, ये याद रख लेना आप, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो साथियों आगे बढ़, मतलब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।
और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे हम आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं और क्लास से रिलेटेड अपडेट्स भी कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपको काम पसंद आता है, वीडियो समझ आते हैं अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।